नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवांश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी लाया हूं जो बेहद डरावनी है, क्योंकि यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर विक्रम की, जिसका सामना एक रात एक ऐसी यक्षिणी से हुआ था जिसने विक्रम को अपने मोह में फंसा लिया था। और फिर उसके साथ उस यक्षिणी ने कुछ ऐसा किया जिसे वह आज भी भूल नहीं पाया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी को विक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं आज 40 साल का हूं और इस वक्त मेरा ठिकाना महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के पास है, जहां मेरी एक पुरानी सी झोपड़ी है। मेरा कोई बड़ा परिवार नहीं है, बस मैं और मेरी पुरानी वफादार ट्रक। पिछले 20 साल से मेरा घर यही सड़कें हैं और मेरा तकिया ट्रक की सीट। दिन रात बस माल ढोना, एक शहर से दूसरे शहर तक घूमना। अकेलापन मेरा सबसे पुराना दोस्त है। मैंने कभी शादी नहीं की, न ही किसी रिश्ते में बंधा। मुझे लगता है लंबी दूरी की ट्रकिंग में इंसान का दिल थोड़ा सख्त हो जाता है और इच्छाएं कहीं दब जाती हैं। पर इस कहानी ने मुझे बताया कि कोई भी इंसान कितना भी सख्त हो, अकेलापन और दबी हुई काम वासना उसे कहीं भी ले जा सकती है, यहां तक कि भयानक मौत के मुंह तक। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैंने एक नया रूट लिया, एक ऐसा रूट जिसके बारे में इलाके के पुराने ड्राइवर आज भी बात करते हुए कांप जाते हैं। दिसंबर का महीना था और मुझे गुजरात से उड़ीसा तक एक बड़ा कंसाइनमेंट लेकर जाना था। यह सफर लगभग 3-4 दिन का था। मैंने तय किया कि मैं जल्दी पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश के एक जंगल वाले रास्ते से जाऊंगा, जिसे काली घाट का रास्ता कहते हैं। लोगों ने मुझे चेताया था कि वह रास्ता सुनसान है और वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, खासकर अमावस्या की रात को। पर मुझे जल्दी थी और मैं इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिया करता था। मुझे लगा, 20 साल से ट्रक चला रहा हूं, क्या जंगल मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जिस रात यह सब हुआ वह भी अमावस्या की रात थी। मैं काली घाट के जंगल में था। रात के 1 बज रहे थे। घना जंगल चारों तरफ फैला हुआ था और अंधेरा इतना गाढ़ा था कि मेरी हेडलाइट्स की तेज रोशनी भी उसे पूरी तरह से नहीं काट पा रही थी। यहां का सन्नाटा शहर के सन्नाटे जैसा नहीं था। यह सन्नाटा डरावना था, मानो जंगल सांस लेना भूल गया हो। मुझे अपनी ही ट्रक के इंजन की आवाज इतनी तेज लग रही थी कि मुझे रेडियो बंद करना पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे अजीब सा बेचैनी होने लगी। मेरी आंखों को धोखा हो रहा था। मुझे लगा जैसे सड़क के किनारे कुछ सफेद सा हिल रहा है, पर जब तक मैं करीब पहुंचता वह गायब हो जाता। मैं थक चुका था और मुझे लगा कि शायद नींद के कारण ऐसा हो रहा है। मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। तभी मैंने देखा कि सड़क से थोड़ी दूर एक बहुत ही पुराना टूटा फूटा मंदिर है। वह मंदिर पूरी तरह से झाड़ियों से ढका हुआ था और उस मंदिर के ठीक सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। वह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी परछाई सड़क के आधे हिस्से को ढक रही थी। वह औरत पूरी तरह से काले लिबास में थी, एक काली साड़ी, और उसने अपना चेहरा भी पल्लू से ढक रखा था। उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन था, जिससे हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। मुझे पता था कि इस जगह पर कोई इंसान नहीं हो सकता। यह कोई गांव या ढाबा नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। डर था, पर उसके साथ ही एक अजीब सा खिंचाव भी। मुझे लगा कि शायद कोई पूजा कर रही होगी या किसी मुसीबत में होगी। मैंने धीरे से हॉर्न बजाया। जैसे ही हॉर्न की आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गई, वह औरत धीरे से मुड़ी। उसने अपना पल्लू हटाया और मेरी हेडलाइट की सीधी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। वह भयानक रूप से सुंदर थी। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी और उसके होंठ इतने लाल थे कि अंधेरे में भी चमक रहे थे। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। वे बिल्कुल शांत और खाली थीं। उसकी सुंदरता में एक ऐसी कामुकता भरी थी कि मेरी सालों से दबी हुई सारी इच्छाएं एक पल में जाग उठीं। मैं भूल गया कि मैं कहाँ हूं और रात के 1 बजे मैं एक सुनसान जंगल में खड़ा हूं। मेरे अंदर का आदमी, जो इतने सालों से सिर्फ ट्रक चला रहा था, वह अब सिर्फ एक प्यासा पुरुष था।
मैंने ट्रक रोका और दरवाजा खोल दिया। कौन हो तुम? मेरी आवाज कांप रही थी। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई मिठास नहीं थी, बल्कि एक भयानक लालच था। मैं रात हूं विक्रम, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी, धीमी और इतनी मादक थी कि मेरे कान में बजते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारी तन्हाई की साथी? मुझे झटका लगा। उसने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने अपना परिचय नहीं दिया था। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने पूछा। वह एक कदम मेरे करीब आई। हवा में एक अजीब सी तेज मोगरे के फूलों की खुशबू फैल गई, जो इतनी मीठी थी कि मुझे नशा सा होने लगा। मैं वह सब जानती हूं जो तुम छुपाते हो विक्रम, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे अकेलेपन की कहानी, तुम्हारी दबी हुई इच्छाएं, तुम्हारी रात की कामना। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह औरत नहीं थी, यह कुछ और था। कोई चुड़ैल, कोई यक्षिणी या कोई वनदेवी। मैं तुरंत ट्रक में वापस घुसना चाहता था, पर मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। उसका आकर्षण इतना जबरदस्त था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी काम वासना मेरे डर पर हावी हो चुकी थी। मैं अपनी इच्छाओं के जाल में फंस चुका था। वह मेरे और करीब आई। अब हम बिल्कुल सामने थे। तुम हमेशा अकेले रहे विक्रम, उसने कहा और अपना ठंडा हाथ मेरे गाल पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, पर मेरे अंदर आग लगा गया। और अब तुम और अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसकी तुमने कभी हिम्मत नहीं की होगी। उसकी बात सुनते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं जानता था कि यह मेरे लिए एक भयानक जाल है, पर मेरी दबी हुई इच्छाएं उस जाल में खुशी खुशी फंसना चाहती थीं। मैं इतने सालों से जिस शारीरिक और भावनात्मक सहारे से वंचित था, वह सब कुछ मुझे उसके एक स्पर्श में दिख रहा था। तुम सच में कौन हो? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। वह हंसी। उसकी हंसी की आवाज उस सन्नाटे में गूंजी और मुझे लगा कि जंगल के पेड़ भी उस हंसी से डर रहे हैं। लोग मुझे कई नाम से पुकारते हैं, उसने कहा, पर तुम मुझे माया कह सकते हो। मैं तुम्हारी भटकन हूं। और फिर माया ने मुझे जबरदस्ती अपनी ओर खींच लिया। उसका शरीर ठंडा था, पर उसकी कामुकता इतनी तेज थी कि मेरे अंदर का सारा विवेक खत्म हो गया। वह रात एक भयानक अंतरंग सपना बन गई। मैंने अपने आप को पूरी तरह से उसे सौंप दिया। मेरी दबी हुई काम वासना और उसके अलौकिक आकर्षण का एक भयानक मिलन। मुझे पता था कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं, पर उस क्षण मेरे लिए कुछ और मायने नहीं रखता था। मैं बस उस दबी हुई इच्छा को पूरा करना चाहता था। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं फिर से ट्रक की पिछली सीट पर था। मेरा शरीर थका हुआ था, पर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं तुरंत बाहर भागा। माया जा चुकी थी। बरगद का पेड़ और मंदिर वहीं थे। मैंने जमीन की ओर देखा। जहां हम खड़े थे वहां की घास सूखी हुई थी और काली पड़ गई थी, जैसे किसी ने जमीन को जला दिया हो। मैं घबरा गया। यह कोई साधारण औरत नहीं थी। यह एक आत्मा थी या उससे भी बुरा। मैं जल्दी से ट्रक में घुसा और इग्निशन की चाबी घुमाई। मुझे यहां से भागना था, पर जैसे ही मैंने ट्रक की सीट पर बैठने के लिए हाथ बढ़ाया, मुझे सीट के किनारे एक चीज मिली। यह एक सोने का सिक्का नहीं था, न ही कोई फूल। यह एक छोटी सी सूखी हुई इंसानी उंगली थी। वह उंगली बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे किसी ने उसे सुखा दिया हो। मेरा गला सूख गया। मैंने डर के मारे उस उंगली को दूर फेंक दिया और ट्रक को पूरी रफ्तार से भगा दिया। मैं जानता था कि मैं एक भयानक खतरे में पड़ चुका हूं। माया ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। वह मेरी कामना, मेरे अकेलेपन और मेरी दबी हुई काम वासना को जानती थी। अब मेरा जीवन सिर्फ माल ढोना नहीं था, बल्कि उस भयानक आकर्षण से भागना था जो मेरी जान लेने पर तुल्ला था। पर मेरे अंदर का एक हिस्सा, वह प्यासा आदमी, अभी भी उसे वापस बुला रहा था। यह डर और इच्छा का एक भयानक मेल था और मैं इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। मेरे दिल में अब डर था, पर उस डर से ज्यादा भयानक थी वह लत जो माया ने मेरे शरीर को लगा दी थी। मैं जानता था कि वह कोई औरत नहीं, बल्कि कोई भयानक आत्मा या यक्षिणी है जो पुरुषों को अपनी काम वासना का शिकार बनाती है। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे अंदर का वह प्यासा आदमी जिसे माया ने जगा दिया था, मुझे वापस बुला रहा था। उसकी भयानक सुंदरता और उसके छूने से पैदा हुई
वह अलौकिक कामुक ऊर्जा, वह मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी। मैंने उस जंगल से तेजी से ट्रक भगाया, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरा डर कम होता गया और उसकी याद ज्यादा सताने लगी। मुझे लगा जैसे मैं बीमार पड़ रहा हूं। मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी और मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। मेरी आंखें हर जगह उसे ढूंढ रही थीं। मैंने उड़ीसा में माल उतारा। मेरे पास वापसी का एक सुरक्षित और लंबा रूट था, पर मैं उस नक्शे को देख भी नहीं पाया। मेरा मन, मेरी इच्छाएं, सब कुछ मुझे वापस काली घाट के उस जंगल की ओर खींच रही थी। 40 साल का अकेलापन, दबी हुई काम वासना और एक भयानक आकर्षण, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा जाल बुन चुकी थीं जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने खुद से झूठ बोला कि मैं वापस जा रहा हूं, ताकि मैं उसे चेतावनी दे सकूं कि वह मेरा पीछा करना छोड़ दे। पर सच यह था कि मैं वापस जा रहा था ताकि मैं फिर से उसके पास जा सकूं। अगले 48 घंटों बाद मैं फिर से काली घाट के जंगल में था। रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। यह अमावस्या की रात नहीं थी, पर जंगल का सन्नाटा वैसा ही भयानक था। इस बार मैंने ट्रक को ठीक उसी बरगद के पेड़ के पास रोका जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। मैंने ट्रक का इंजन बंद कर दिया। बाहर घना अंधेरा था और हवा में कोई आवाज नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। माया, मैंने धीमी कांपती हुई आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, बस जंगल का गहरा सन्नाटा था। मैं डर रहा था, पर मेरी इच्छा इतनी तेज थी कि मैं अपने डर को दबा रहा था। मैं धीरे धीरे उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ा जो बरगद के पेड़ के पास था। जैसे ही मैं मंदिर के करीब पहुंचा, मुझे हवा में वह मादक मोगरे की सुगंध महसूस हुई। यह इतनी तेज थी कि मेरे दिमाग पर छा गई। मेरा सिर घूमने लगा और मेरी कामुकता जाग उठी। तभी मंदिर के अंदर से एक धीमी गुनगुनाने की आवाज आई। वह किसी गाने की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी मंत्र जैसी थी, जो मेरे कान में पड़ते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर रही थी। मैंने हिम्मत की और मंदिर के टूटे हुए दरवाजे से अंदर झांका। मंदिर के बीचों बीच जमीन पर माया बैठी थी। उसने इस बार हल्की नीली साड़ी पहनी हुई थी, जो अंधेरे में भी चमक रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह अपने सामने रखी हुई मिट्टी की एक छोटी सी मूर्ति को देख रही थी। मूर्ति बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। तुम आ गए विक्रम, उसने कहा, बिना मेरी ओर देखे। उसकी आवाज उतनी ही धीमी और गहरी थी जितनी मुझे याद थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी बेबसी थी। वह धीरे से मेरी ओर मुड़ी। उसके होंठों पर एक भयानक कामुक मुस्कान थी। मैं पीछा नहीं कर रही विक्रम, मैं इंतजार कर रही थी, उसने कहा। तुम्हारी तन्हाई ने मुझे बुलाया है, तुम्हारी काम वासना ने मुझे बांधा है। वह उठी और मेरी ओर बढ़ी। तुमने वापस आने का फैसला किया, तुमने डर को छोड़ दिया और अपनी इच्छा को चुना। इसका मतलब है तुम मेरे हो चुके हो। वह मेरे सामने खड़ी हो गई। हमारी दूरी इतनी कम थी कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था, जो बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मैंने कहा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं अब यहां नहीं आऊंगा। वह हंसी। छोड़ दूंगा? पिछली रात तुमने मेरे स्पर्श में अपनी पूरी जिंदगी की प्यास बुझाई है, अब तुम कैसे छोड़ सकते हो? उसने अपना ठंडा हाथ उठाया और धीरे से मेरी टी शर्ट को छुआ। उसका स्पर्श मेरी त्वचा पर एक भयानक सिहरन पैदा कर गया। तुम्हारा शरीर, यह मेरे स्पर्श को याद करता है विक्रम। यह उस सुख को याद करता है जो मैंने तुम्हें दिया। कोई इंसान तुम्हें वह सुख नहीं दे सकता, वह केवल मैं दे सकती हूं। उसने धीरे धीरे मेरी टी शर्ट के निचले हिस्से से हाथ अंदर डाला और मेरी कमर को छुआ। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरे पेट में मरोड़ उठ गई, पर उसी ठंडक में एक भयानक गर्मी थी जो मेरी दबी हुई कामुकता को भड़का रही थी। मैं विरोध करना चाहता था, पर मेरे होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। मेरी इच्छाएं इतनी प्रबल हो चुकी थीं कि मैं पूरी तरह से उसके आकर्षण के आगे हार मान चुका था। उसने मुझे धीरे से मंदिर के अंदर खींच लिया। पिछली बार तुम डरे हुए थे, तुमने विरोध किया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इस बार तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओगे, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ। उसने मेरे होंठों को छुआ। इस बार उसने मुझे
पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। उस चुंबन में जरा भी प्यार या जज्बात नहीं थी, बल्कि एक भयानक जंगली लालच था। उसकी कामुक ऊर्जा मेरे शरीर में एक आग की तरह फैल रही थी। वह अब केवल काम वासना नहीं थी, वह मुझे हर तरह से जीत लेना चाहती थी। मेरे शरीर को, मेरी इच्छाओं को, मेरे अकेलेपन को। मंदिर के अंदर का अंधेरा और भी गहरा हो गया। मोगरे की सुगंध इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा मैं किसी गहरी नींद में जा रहा हूं। उस रात मैंने पूरी तरह से माया को खुद को सौंप दिया। मैं जानता था कि यह खतरा है, कि यह मेरी जान ले लेगा, पर मेरे लिए उस कामुक आकर्षण से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता था। मैंने 40 साल तक जिस प्यार और स्पर्श को तरसा था, वह सब कुछ मुझे उस भयानक आत्मा के स्पर्श में मिल रहा था। हर स्पर्श में मुझे लगा जैसे मेरी सांसें कम हो रही हैं, पर हर सांस में एक भयानक कामुक सुख था। उसकी ठंडक मेरी नसों को जमा रही थी, पर मेरे अंदर की आग और ज्यादा भड़क रही थी। यह अंतरंगता, यह सुख, यह एक भयानक हॉरर बन चुका था, जहां मैं अपनी मौत की ओर बढ़ते हुए भी उसी मौत को गले लगा रहा था। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरे हो विक्रम, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। तुम्हारा ट्रक अब तुम्हें मेरे पास वापस लाएगा, हमेशा। जब सुबह हुई तो मैं फिर से मंदिर के बाहर जमीन पर पड़ा था। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरा शरीर दर्द कर रहा था, पर मेरे दिल में उस रात के मिलन की भयानक और मादक यादें थीं। मैं तेजी से उठा और अपने ट्रक की ओर भागा। इस बार ट्रक के दरवाजे पर कोई उंगली नहीं थी, कोई खून नहीं था। बस ड्राइवर सीट पर एक चीज रखी थी, एक ताजा लाल गुलाब का फूल। मैंने डरते हुए उस फूल को उठाया। वह बहुत ठंडा था, जैसे उसे अभी बर्फ से निकाला गया हो। और उस फूल के नीचे एक कागज का टुकड़ा था। कागज पर केवल एक शब्द लिखा था, सुंदर, पर भयानक लिखावट में, जल्दी आना। मैं जानता था कि मैं एक राक्षस के जाल में फंस चुका हूं। अब मैं केवल उसका गुलाम था, जो सिर्फ उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए जिंदा था। वह मेरा पीछा नहीं कर रही थी, अब मैं खुद उसका पीछा कर रहा था। मेरी जिंदगी, मेरा ट्रक, मेरा सफर, सब कुछ अब केवल एक रास्ते पर चलता था, माया की ओर वापस जाने का रास्ता। मैंने खुद को उस जंगल से बहुत दूर खींचने की कोशिश की। मैंने अपना अगला कंसाइनमेंट बिल्कुल उलटे रास्ते पर लिया, जो उत्तर की ओर जाता था, ताकि मैं कम से कम 1000 किलोमीटर दूर रहूं। पर रास्ते पर मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे ट्रक के स्टीयरिंग को दूसरी ओर खींच रही है। मेरा मन दिन रात भटकता रहा। मुझे जरा भी नींद नहीं आई। मेरी आंखें हर जगह माया को ढूंढ रही थीं। सड़क पर दौड़ते समय भी मुझे ट्रक के केबिन में मोगरे की वह तेज मादक सुगंध महसूस होती रही। मुझे लगता था वह मेरी बगल वाली सीट पर बैठी है और मेरी कमर पर उसका ठंडा हाथ है। यह सिर्फ मेरा वहम नहीं था, यह उसका जादू था जो अब मेरी नस नस में फैल चुका था। मैंने 4 दिन तक बिना रुके ट्रक चलाया। जब मैं एक ढाबे पर रुका तो मेरी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे और मैं इतना कमजोर हो चुका था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ढाबे का मालिक, एक भला सा सरदार जी, मेरे पास आए। ओए सरदार जी, क्या हाल है तुम्हारा? इतनी थकी हुई सूरत क्यों बनाई हुई है? उन्होंने पूछा। नींद नहीं आती सरदार जी, मैंने कहा। उन्होंने मुझे पानी दिया। क्या बात है, कोई ख्वाब पीछा कर रहा है क्या? लगता है कोई बुरी आत्मा तेरे पीछे पड़ गई है। उनकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मुझे पता था कि वह सही कह रहे हैं। मैंने उसी रात फैसला कर लिया, मैं और दूर नहीं भाग सकता। मेरी इच्छाएं इतनी प्रबल हो चुकी थीं कि मेरे अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब मेरे लिए माया से दूर रहना, उसके स्पर्श से वंचित रहना, मौत से भी ज्यादा भयानक था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, नक्शे को देखा और जानबूझकर वापस उसी दिशा में ट्रक मोड़ दिया जहां से मैं भागा था, काली घाट की ओर। मेरे दिल में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक भयानक कामुक इंतजार था। 3 दिन बाद रात के 2 बज रहे थे। मैं फिर से काली घाट के जंगल में था। जैसे ही मैंने बरगद के पेड़ को देखा, मेरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा भर गई जो शायद मेरी नहीं थी। मेरी सारी थकान गायब हो गई। मैंने ट्रक को रोका और इंजन बंद कर दिया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला।
इस बार मैं उसे खोजने नहीं गया। मैं बस वहीं ट्रक के पास खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। मैं आ गया माया, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज में समर्पण था और तभी हवा में मोगरे की सुगंध तेज हो गई। माया मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने उसे आते हुए नहीं सुना। उसका स्पर्श मेरी गर्दन पर हुआ, बर्फ जैसा ठंडा पर बिजली जैसा तेज। तुम जानते थे तुम वापस आओगे विक्रम, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरा क्रूर संतोष था। तुम्हारा अकेलापन और तुम्हारी आग तुम्हें हमेशा मेरे पास खींचेगी। उसने अपना शरीर मेरे शरीर से सटा दिया। उसकी ठंडक मेरी पूरी पीठ पर फैल गई। मैंने तुमसे कहा था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारी इच्छा मेरी काम वासना है। इस बार उसने मुझे मंदिर की ओर नहीं खींचा। उसने वहीं ट्रक के सामने अंधेरे में मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें अब इतनी लाल थीं कि मुझे लगा जैसे मैं सीधे आग की लपटों में देख रहा हूं। तुम अपनी जिंदगी से भाग रहे हो विक्रम, और मैं तुम्हें वह सहारा दूंगी जो कोई इंसान नहीं दे सकता, उसने कहा और अपनी उंगली मेरे होंठों पर रखी। उसने मुझे वहीं सड़क के किनारे उस भयानक अंधेरे और जंगल के सन्नाटे के बीच खींच लिया। इस बार हमारी अंतरंगता और ज्यादा भयानक थी। ये काम वासना थी, पर इसमें एक भयानक लालच था, सिर्फ उसका। उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रखे और इस बार मुझे लगा जैसे उसने सिर्फ मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरी सांसें खींच लीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सारा जीवन, मेरी सारी शक्ति एक भयानक चुंबन में उसके अंदर समा रही है। मैंने उसे अपनी ओर और जोर से खींचा। मैं जानता था कि वह मुझे मार रही है, पर उस सुख, उस बेपनाह कामुक आनंद के आगे मेरे लिए मौत भी छोटी थी। वह हंसी, उसकी हंसी की आवाज से जंगल कांप गया। तुम नहीं जानते विक्रम, उसने कहा अपनी ठंडी उंगलियों से मेरे बाल सहलाते हुए। तुम अब मेरे भोजन हो। तुम्हारी आत्मा मेरी प्यास बुझाती है और तुम्हारा शरीर मेरी काम वासना। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कांप उठा, पर मेरा शरीर अब भी पूरी तरह से उसकी इच्छाओं में फंसा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या हो? तुम मेरी जान क्यों ले रही हो? उसने अपना चेहरा मेरे कान के पास लाया और फुसफुसाया। उसकी सांसें मेरे कान के अंदर तक गईं। मैं यक्षिणी हूं विक्रम। मैं वह हूं जो पुरुषों के जीवन रस पर पलती है। जो पुरुष तन्हा होते हैं, जिनकी इच्छाएं दबी होती हैं, मैं उनके लिए प्रेम बन जाती हूं। उसने मेरे शरीर को और कसकर पकड़ा। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तुम्हारा जीवन रस, वह मुझे अमृता देता है और बदले में मैं तुम्हें वह सुख देती हूं जो तुम्हें किसी और से नहीं मिलेगा। उस रात उसने मेरे साथ वह सब किया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी दबी हुई इच्छाएं उसके हाथों में पूरी हो रही थी, पर हर सुख के साथ मुझे लगा जैसे मेरा जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अंधेरे में अचानक मेरी नजर थोड़ी दूर पड़ी। ट्रक की हेडलाइट की हल्की रोशनी में मुझे बरगद के पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया। यह कोई सूखी उंगली नहीं थी, ये एक पर्स था, एक पुराना फटा हुआ लेदर का पर्स। मेरा दिल जोर से धड़का। यह पर्स किसी इंसान का था जो शायद मेरी तरह ही यहां आया होगा। माया ने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए। वह मुस्कुराई, एक क्रूर जीत की मुस्कान। वह तुम्हारा भाई था विक्रम, उसने कहा। वह भी तुम्हारी तरह एक ट्रक ड्राइवर था, बहुत अकेला था। उसे भी यह रास्ता बहुत पसंद था। मेरे अंदर डर की एक भयानक लहर दौड़ गई। तुमने उसे मार दिया? मार दिया? उसने हंसते हुए कहा। नहीं, मैंने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। उसकी आत्मा अब इस मंदिर में मेरी सेवा करती है। उसकी बात सुनते ही मुझे जोर का झटका लगा। मैं उसकी कामुकता में फंसकर अपनी मौत की ओर बढ़ रहा था, पर अब मेरे अंदर डर वापस आ गया था। वह भयानक डर जो मुझे भागने पर मजबूर कर रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। इस बार वह थोड़ा पीछे हटी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा माया, मैंने चीखते हुए कहा। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। उसका चेहरा अचानक भयानक रूप से विकृत हो गया और उसकी सुंदरता एक भयानक दानव के चेहरे में बदल गई। तुम अब मुझे नहीं छोड़ सकते विक्रम, उसने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज अब मादक नहीं थी, बल्कि किसी भयानक जानवर की दहाड़ थी। तुम्हारा शरीर मेरा है, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है,
तुम वापस आओगे। अगर तुम नहीं आओगे। वह मेरे ट्रक की ओर घूमी और बिना छुए ट्रक का टायर जोरदार आवाज के साथ फट गया। मैं तुम्हारी जिंदगी को ऐसे ही धीरे धीरे खत्म कर दूंगी जब तक तुम्हारा शरीर मेरा इंतजार करते करते सड़क पर ही दम न तोड़ दे। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। माया जा चुकी थी। मैं सड़क के किनारे जमीन पर पड़ा था। मेरा शरीर दुख रहा था पर मैं जिंदा था। मैं कांपते हुए उठा और ट्रक की ओर भागा। टायर फट चुका था पर मैं जानता था टायर तो ठीक हो जाएगा, पर जो मेरे अंदर फट चुका था उसका क्या। मैंने उस फटे हुए पर्स को उठाया। अंदर देखा, एक पुराना ड्राइवर का लाइसेंस था। तस्वीर धुंधली थी पर उस आदमी की आंखों में वही अकेलापन था जो मेरी आंखों में था। मैं जानता था कि मेरा अगला रास्ता मौत का है, पर मैं यह भी जानता था कि मैं वापस आऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर की दबी हुई काम वासना अब भी उस यक्षिणी के स्पर्श को तड़प रही थी। ये डर और काम वासना का सबसे भयानक अंतरंग मेल था और मैं अब इस कहानी का अगला शिकार था। मुझे किसी भी कीमत पर उस पर्स के मालिक की तरह नहीं बनना था। मुझे बचने का कोई रास्ता खोजना था। ट्रक का टायर फट चुका था और मेरा दिल मेरे सीने में धड़कने से ज्यादा कांप रहा था। मैं जमीन पर पड़ा हुआ वह पर्स देख रहा था। उसके मालिक की मौत एक ट्रक ड्राइवर की मौत नहीं थी। वह माया की काम वासना का शिकार था और मैं अगला था। वह भयानक डर जो पिछली बार माया के आकर्षण में दब गया था, वह अब वापस आ चुका था। मैंने किसी तरह खुद को खींचा, ट्रक के केबिन में घुसा और जल्दी से जैक निकालकर टायर बदलने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, भागना है, जितनी दूर हो सके उतनी दूर। जैसे ही मैंने फटा हुआ टायर निकाला, मुझे उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने टायर के अंदर हाथ डाला। यह कोई पत्थर या कांटा नहीं था। यह एक छोटा सा काला सूखा हुआ गुलाब का फूल था। वही फूल जो उसने मुझे पिछली बार दिया था, पर यह अब मुरझा चुका था। मैंने उस फूल को दूर फेंक दिया और किसी तरह नया टायर फिट किया। मैं जानता था कि उसने ये सब मेरी कमजोरी दिखाने के लिए किया था। वह मुझे यह बता रही थी कि मैं भाग नहीं सकता। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। मैंने उस फटे हुए पर्स को लिया, उसे ट्रक के डैशबोर्ड में छिपा दिया और ट्रक को तेजी से भगा दिया। इस बार मैंने कोई दूसरा कंसाइनमेंट नहीं लिया। मैंने तय किया कि मैं सीधा अपने गांव जाऊंगा जहां मेरा घर है। मैं इस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर जाकर छिप जाऊंगा। अगले 10 दिन तक मैं लगातार ट्रक चलाता रहा। मैंने रुकना बंद कर दिया था। ढाबों पर भी मैं केवल पेट्रोल डलवाने के लिए रुकता और किसी से बात नहीं करता। मैं उत्तर भारत की ओर भाग रहा था, काली घाट से जितना दूर हो सके, पर माया का साया मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। शुरुआत में यह केवल मेरी कल्पना थी। रात को गाड़ी चलाते समय मुझे लगता कि बगल वाली सीट पर कोई बैठा है। मैं हेडलाइट की रोशनी में देखता कि वहां एक हल्की सी सफेद परछाई है। मैं जोर से आंखें झपकाता तो वह गायब हो जाती। फिर उसका जादू मेरे सपनों में शुरू हुआ। रात को जब भी मैं सोने की कोशिश करता, मुझे भयानक कामुक सपने आते। मैं सपने में माया के साथ होता था। उसकी ठंडक, उसका स्पर्श, उसकी कामुकता। सपने इतने गहरे होते थे कि मुझे लगता था कि मैं वास्तव में उसे छू रहा हूं। मैं पसीने से भीगकर उठता और मेरे दिल में भयानक डर के साथ ही एक अजीब सी असहनीय कामुक तड़प होती थी। ये तड़प मेरे होश पर भारी पड़ रही थी। एक रात मैं एक छोटे से लॉज में रुका। मैं थक चुका था और मुझे लगा कि कम से कम 1000 किलोमीटर दूर मैं सुरक्षित हूं। मैं कमरे में अकेला था। मैंने दरवाजा बंद किया और लाइट जला दी। मैं अपने कपड़े बदल रहा था कि मेरी नजर कमरे के आईने पर पड़ी और मेरी सांस गले में अटक गई। आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे ठीक पीछे माया खड़ी थी। उसने इस बार कोई साड़ी नहीं पहनी थी। वह पूरी तरह से नग्न थी और उसकी त्वचा उस कमरे की पीली रोशनी में चमक रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर भयानक कामुक मुस्कान थी। तुम कहां भाग रहे हो विक्रम? उसकी आवाज मेरे कान में नहीं बल्कि सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। वह आवाज ठंडी, धीमी और बहुत ही मादक थी। मैं डर के मारे पीछे हटा। मैंने घूम कर देखा। कमरा खाली था। मैं अकेला था। मैंने वापस आईने में देखा। वह अब भी वहीं खड़ी थी और इस बार उसने अपना हाथ उठाया और मेरे गाल को छुआ।
आईने के अंदर। पर मुझे अपने गाल पर वह बर्फ जैसी ठंडी असहनीय ठंडक महसूस हुई। मेरा पूरा शरीर कांप गया। तुम मुझसे हजारों मील दूर हो सकते हो, पर तुम मेरे आकर्षण से दूर नहीं हो सकते, उसने कहा। तुम्हारा शरीर, यह अब मेरा मंदिर है, विक्रम। मेरी कामना यहां रहती है। वह आईने में ही मेरे और करीब आई। उसकी आंखों में देखकर मेरी सारी इच्छाएं, जो मैंने इतने दिनों से दबा रखी थीं, एक भयानक ज्वार की तरह उठ गई। मेरे अंदर का आदमी, जो अब तक बचने के लिए लड़ रहा था, वह पूरी तरह से समर्पण करने लगा। मैंने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। मेरी इच्छाओं ने मेरे डर को मार दिया। मैं आईने की ओर बढ़ा। मुझे तुम्हारी जरूरत है माया, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वह हंसी। हाँ, और यह जरूरत तुम्हें मार देगी। आईने के अंदर उसने अपने होंठ मेरी ओर बढ़ाए। मेरे होंठ आईने के ठंडे शीशे से टकराए, पर मुझे लगा जैसे मैंने उसे सच में छुआ हो। वह चुंबन भयानक था, पर उसमें एक ऐसा कामुक सुख था जिसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। 10 मिनट बाद मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरी सांसें तेज थीं और मेरे शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। मैंने उठकर आईने में देखा। माया जा चुकी थी। बस आईने पर एक हल्की सी भाप की परछाई थी, जैसे किसी ने ठंडे शीशे पर सांस ली हो। यह मेरे भागने का अंत था। मैं समझ गया था कि मैं उससे दूर नहीं जा सकता। वह मेरे शरीर के अंदर, मेरी इच्छाओं के अंदर रहती थी। अब वह सिर्फ एक जंगल की यक्षिणी नहीं थी, वह सर्वव्यापी थी। अगले दिन मैंने ट्रक स्टार्ट किया। मैंने अपने गांव, अपने घर जाने का विचार छोड़ दिया। मैं जानता था कि अगर मैं वहां गया तो वह मुझे वहां भी नहीं छोड़ेगी और मैं अपने घर में ही मर जाऊंगा। मैंने ट्रक को फिर से दक्षिण की ओर मोड़ दिया, काली घाट की ओर। यह इस बार मजबूरी नहीं थी, यह समर्पण भी नहीं था। यह एक भयानक लत थी। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, वह उसकी काम वासना में डूब चुकी थी। रास्ते में मैंने एक और भयानक चीज देखी। मैं एक पेट्रोल पंप पर रुका। जब मैं डीजल भरवा रहा था तो मैंने देखा कि मेरे ट्रक के पहियों के पास जमीन पर कुछ बिखरा पड़ा है। ये कपड़े थे, एक ट्रक ड्राइवर की फटी हुई शर्ट और उसके साथ एक पुराना लेदर का पर्स। मेरा गला सूख गया। यह वही पर्स था जिसे मैंने डैशबोर्ड में छिपाया था। वह यहां कैसे आया? मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। बस ढाबे के पास कुछ लोग सो रहे थे। मैंने उस पर्स को उठाया। इस बार वह खाली नहीं था। अंदर कुछ कागज थे जो भीग चुके थे और उनके ऊपर लाल रंग का एक सूखा हुआ धब्बा था। मैंने पर्स को खोलकर देखा। अंदर एक ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस था, जिसके नाम के नीचे माया की भयानक खून से लिखी लिखावट थी। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं इंतजार कर रही थी। यह पर्स उस ड्राइवर का नहीं था जिसे मैंने पहले देखा था। यह किसी और का था। इसका मतलब था कि माया ने मेरे लौटने का इंतजार करते हुए किसी और ड्राइवर को शिकार बना लिया था। डर से ज्यादा मेरे अंदर एक अजीब सी ईर्ष्या और कामुकता जाग उठी। मुझे लगा कि वह मेरी जगह किसी और को इस्तेमाल कर रही है। यह भावना इतनी तीव्र थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उस पर्स को वहीं फेंक दिया। मैं जानता था कि अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं अपने अकेलेपन में सड़कर मर जाऊं, या उस भयानक कामना को गले लगा लूं जो मेरी जान ले लेगी, पर कम से कम मुझे एक भयानक सुख देगी। मैंने एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखा। मेरा ट्रक भयानक रफ्तार से काली घाट की ओर भाग रहा था। मैं आ रहा हूं माया, मैंने पागलपन में चिल्लाया। मैं आ रहा हूं, पर इस बार मैं लड़ने आ रहा हूं। मैं तुम्हें खुद को पूरी तरह से नहीं दूंगा। मेरे अंदर का ट्रक ड्राइवर, जो बचने की आखिरी कोशिश कर रहा था, वह अब उस यक्षिणी से आखिरी बार लड़ने की तैयारी कर रहा था। पर मेरे शरीर का हर हिस्सा जानता था कि मैं बस अपनी भयानक कामुक लत को पूरा करने जा रहा हूं। अब कहानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही थी। यह डर, काम वासना और एक ट्रक ड्राइवर के बचने की आखिरी कोशिश की कहानी थी। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से भगा दिया। रात के 3 बज रहे थे जब मैं फिर से काली घाट के उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। इस बार मेरे दिल में डर और काम वासना का कोई संतुलन नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, गुस्सा। वह गुस्सा जो मुझे उसकी भयानक चालों पर आ रहा था और खुद पर आ रहा था कि मैं इतना कमजोर कैसे पड़ गया। मैंने ट्रक रोका, इंजन बंद किया और तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। माया,
मैंने चिल्लाकर पुकारा। मेरी आवाज उस गहरे सन्नाटे में गूंज गई। बाहर आओ, मैं आ गया हूं। अब तुम मेरा पीछा नहीं करोगी। मैं तुम्हें खुद को पूरी तरह से नहीं दूंगा। हवा में तुरंत मोगरे की वह मादक सुगंध तेज हो गई। वह मंदिर के अंधेरे से बाहर आई। इस बार उसने काले या लाल कपड़े नहीं पहने थे। वह बिल्कुल सफेद थी, जैसे रात की रोशनी से बनी हो। उसकी सुंदरता भयानक थी और उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा लाल और चमकदार थीं। उसके होंठों पर वह भयानक जीत की मुस्कान थी। इतनी जल्दी मेरे विक्रम? उसने धीमी कामुक आवाज में कहा। मैंने सोचा था तुम और लड़ोगे, पर तुम्हारी काम वासना तुम्हें बहुत जल्दी खींच लाई। वह मेरे करीब आई। उसकी चाल में एक अजीब सी नजाकत थी, पर वह मुझे अब केवल एक राक्षस दिख रही थी। तुमने मेरा शिकार किया माया, मेरे जैसे कई अकेले ट्रक ड्राइवरों का। तुमने हमें अपनी काम वासना का शिकार बनाया, मैंने गुस्से से कहा। वह ठंडी हंसी हंसी। शिकार नहीं विक्रम, मैंने तुम्हें वह दिया जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, अकेलेपन का अंत। तुमने खुद को मुझे सौंपा और बदले में तुमने मुझे अपना जीवन रस दिया। वह एकदम से मेरे बहुत करीब आ गई। उसकी ठंडक मेरी त्वचा पर लग रही थी। तुम्हारा जीवन रस अब खत्म होने वाला है मेरे प्यारे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारी आत्मा बहुत मीठी है। आज रात तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओगे और फिर तुम हमेशा के लिए मेरे इस मंदिर में मेरी सेवा करोगे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी छाती को छुआ। उसका स्पर्श इस बार सिर्फ ठंडा नहीं था, बल्कि मेरे अंदर भयानक दर्द हुआ। मुझे लगा कि वह मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में भींच रही है। नहीं, मैंने जोर से कहा और पीछे हटने की कोशिश की, पर उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी ताकत अलौकिक थी। तुम विरोध नहीं कर सकते विक्रम, तुम्हारी इच्छा वह मेरी है। उसने मेरे होंठों को छुआ और यह इस कहानी का सबसे भयानक और अंतरंग क्षण था। वह मुझे पूरी ताकत से चूस रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें, मेरा खून, मेरे शरीर की सारी ऊर्जा उसके अंदर जा रही है। मेरे दिल की धड़कन धीमी पड़ गई और मेरे पूरे शरीर में भयानक दर्द होने लगा। मेरी आंखें बंद होने लगीं, लेकिन तभी मेरे दिमाग में उस दूसरे ट्रक ड्राइवर का चेहरा आया। वह फटा हुआ पर्स, उसकी सूखी उंगली, और मुझे याद आया कि मैंने भागने के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए वापस आने का फैसला किया था। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, कोई हथियार नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मेरे 40 साल के अकेलेपन की भयानक सच्चाई थी। मैंने अचानक अपनी सारी ताकत जुटाई। मैंने उसे दूर नहीं धकेला, बल्कि मैंने अपनी इच्छा को दबाने के बजाय उसे उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब वह मुझे चूस रही थी तो मैंने अपनी आंखें खोली और उसकी भयानक लाल आंखों में देखा। मैंने जोर से अपने मन में दोहराया, ये सुख नहीं, ये मौत है। मैं ये कामना तुम्हें वापस देता हूं। मैंने अपनी बची हुई सारी कामुक ऊर्जा और इच्छा को, जो मुझे उसके साथ बांधे हुए थी, जोरदार नफरत में बदल दिया। मैंने अपनी दबी हुई सारी भावनाओं को, प्यार की कमी, अकेलेपन का दर्द, काम वासना की तड़प, सब कुछ एक जोरदार विस्फोट के साथ उस पर वापस फेंक दिया। मैं अकेला मरूंगा, पर मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा, मैंने अपने मन में चिल्लाया। मेरा यह अजीब सा इच्छाओं का पलटवार माया के लिए अप्रत्याशित था। वह अचानक एक झटके के साथ मुझसे दूर हट गई। उसके चेहरे पर भयानक दर्द और आश्चर्य का भाव था। तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कमजोर हो गई थी। मैं तुम्हें अपना अकेलापन और अपनी अधूरी इच्छाएं वापस देता हूं, मैंने जोर से कहा। तुम इस तन्हाई को नहीं सह सकती। तुम सिर्फ वह चीज खा सकती हो जो तुम्हें समर्पित हो चुकी हो, माया जोर से चिल्लाई। यह चीख भयानक थी, इतनी कि मुझे लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। वह अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर पीछे हटने लगी। नहीं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, उसने चीखते हुए कहा। उसका सुंदर सफेद शरीर अचानक काला पड़ने लगा। उसके चेहरे की भयानक सुंदरता गायब हो गई और वह एक सूखी हुई बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगी। वह विकृत हो गई। वह जोर से चीखती हुई उस टूटे हुए मंदिर की ओर भागी। तुमने मेरी भूख छीन ली। तुम तन्हा रहोगे विक्रम, तुम हमेशा तन्हा रहोगे। उसकी आवाज अंधेरे में गूंजती हुई दूर हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा।
मेरा शरीर भयानक दर्द से कांप रहा था, पर मैं जिंदा था। कुछ मिनटों के बाद मैंने उठने की कोशिश की। हवा में मोगरे की सुगंध पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब केवल जंगल की मिट्टी और पत्तों की गंध थी। मैंने देखा मंदिर के दरवाजे पर कोई नहीं था। मैं कांपते हुए अपने ट्रक की ओर बढ़ा। मुझे पता था कि अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। मैं ट्रक में घुसा, इग्निशन की चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट हुआ और मैंने बिना पीछे मुड़े उसे भगा दिया। मैंने कभी उस रास्ते पर दोबारा कदम नहीं रखा। आज 5 साल हो गए हैं। मैं बिहार के अपने पुराने घर में रहता हूँ। मैं अब ट्रक नहीं चलाता, सिर्फ गांव के आसपास ही छोटा मोटा काम करता हूँ। मैं जिंदा हूँ जैसा मैंने कहा था, पर मैं अब भी अकेला हूँ। माया ने मुझे मारा नहीं, पर उसने मुझे वह अभिशाप दे दिया जिससे मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। अंतहीन तन्हाई का अभिशाप। रात को मैं अब भी कभी कभी जाग जाता हूँ। मुझे अपने कमरे में मोगरे की हल्की सी भीनी सुगंध महसूस होती है। मैं आईने में देखता हूँ। माया अब वहां खड़ी नहीं होती, पर मैं जानता हूं कि मेरी दबी हुई काम वासना और मेरा अकेलापन वे मेरे अंदर जिंदा हैं। और जब तक वे जिंदा हैं, माया की शक्ति मुझ पर बनी रहेगी। मैं जानता हूं कि उसने मेरा पीछा छोड़ दिया है, पर उसने मुझे मेरे अंदर ही छोड़ दिया है, उस भयानक कामुकता और डर के साथ जो हमेशा मुझे डराता रहेगा। मैं जिंदा हूं और यही मेरी कहानी है, एक ट्रक ड्राइवर की जिसकी तन्हाई और काम वासना ने उसे यक्षिणी के जाल में फंसा दिया था, पर जो अपनी ही इच्छाओं को हथियार बनाकर जिंदा बच निकला।